हाँ जी, नमस्कार। और हम सभी एस्पिरेंट्स को तो कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपको एक अच्छी खबर भी मिलने जा रही है। और अभी आपको पता, कैबिनेट की मीटिंग भी है अभी 3-4 बजे के समथिंग। तो उसकी भी आपको अपडेट जल्दी मिल जाएगी। शायद सेशन थोड़ा सा लेट भी हो सकता है अपना ये। तो कुल मिला के बात ये है कि टेलीग्राम के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा कि भाई क्या क्या आप सभी युवाओं के लिए उसमें खुश खबर आई है। हो सकता है कि बजट में ना देके कैबिनेट मीटिंग में कुछ फैसले लिए जाए, है ना। तो आपका जो एक तो वेटिंग वाला नियम है, जो फोर्थ ग्रेड वाले एस्पिरेंट्स है वो परेशान हो रखे हैं, बड़े पैनिक हो रखे हैं आजकल कि ठीक है भाई, वेटिंग वाला 1 साल का नियम निकाल दीजिएगा, लागू कर दीजिएगा। इसमें नियम चलो निकाल दिया, लेकिन जो प्रक्रियाधीन वैकेंसीज है ना, उसमें लागू करने की बात कही गई थी कि बस उसमें बात अपनी रख दी जाए और लागू कर दी जाए। अब जो राजस्थान में फिलहाल में इंटरव्यूज की बात चर्चा में चल रही है, अभी काफी न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा और टेलीग्राम में भी आप लोगों को भेजा भी था, वहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि क्या क्या अपडेट इंटरव्यू की आ रही है। हालांकि बात करते हैं बहुत सारे स्टेट्स में, बात करते हैं ऐसा में भी इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं। और ये जो नियम था ना, वो 16 से ही लागू कर दिया गया था सेंट्रल के द्वारा, है ना। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएमओ के द्वारा ये अनाउंसमेंट कर दिया गया था 16 में ही कि भाई इसमें, इन भर्तियों में जो ए ग्रेड के अलावा जो वैकेंसीज होती हैं उनमें इंटरव्यू का महत्व है कुछ भी नहीं है। फालतू में उसमें क्या होता है, फर्जीवाड़ा होता है। और राजस्थान में तो भली भांति आप लोगों ने देखा है, इंटरव्यू में तो 100% ही घपला हो रहा है, शानदार तरीके से घपला हो रहा है। तो इंटरव्यू को हटाया देना चाहिए। अब देखो, कौन कौन सी भर्तियों में इंटरव्यू बंद होने जा रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे मेन मुद्दा ये अपना यही है। और क्या इंटरव्यू बंद कर दिए गए हैं क्या? देखो, ये अभी आज तक की न्यूज है, आपने देखा होगा, वो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे। और खुद की ऑफिशियल पेज पे भी ये चीज डाली हुई है कि आज तक की खबर में सबसे बड़ा है कि राजस्थान में छोटी जो नौकरियां हैं उनके लिए इंटरव्यू होंगे बंद। ठीक है, ये चर्चा सरकार चालू कर दी है चर्चा इस पे। और शायद मंडे तक आपको ये चीजें मिल भी जाएगी भाई, कौन कौन सी भर्तियों में इंटरव्यू अब बंद कर दिया जाएगा। तो क्या फिर ये प्रक्रियाधीन वैकेंसीज है, इसमें इंटरव्यू लागू होंगे कि नहीं होंगे? देखो, ये डिसाइड भी गवर्नमेंट ही करेगी। लेकिन जहां तक मुझे अनुभव है उसके आधार पर बताऊं तो इन भर्तियों में इंटरव्यू लागू रहेगा। आगामी जो भर्तियां आएगी उनमें हटा दिया जाएगा। तो क्या फिर आपकी जो फोर्थ ग्रेड, हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की एग्जाम्स हैं, जो भर्ती है, क्या उसमें इंटरव्यू नहीं होगा? अभी वो एग्जाम, उसका रीशेड्यूल भी किया जा सकता है, विज्ञप्ति फिर से भी जारी की जा सकती है, आवेदन रिओपन भी हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसको, उसका जो नोटिफिकेशन है उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। लेकिन अब फिलहाल में अपन बात करते हैं एसआई 2025 की। तो इसका जो नोटिफिकेशन है, अब फिजिकल भी हो गया, अब इंटरव्यू के लिए भी पोलिंग हो जाएगा। फिजिकल अब आपका हो जाएगा, लेकिन जो भरतपुर का है उसका चेंज कर दिया, शायद स्थगित कर दिया, कर दिया है। तो भाई आचार संहिता से पहले पहले आपके फिजिकल हो जाएंगे। उसके बाद में 15 से पहले पहले फिजिकल हो जाएंगे एसआई के। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। फिर बाद में आपके आगे 4-5 महीने बाद ही, चुनाव होने के बाद आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक उसके एग्जाम हो जाएगी, जो आपकी 21 वाली वैकेंसी है। तो अब लगातार इसमें मांग उठ रही है। और हो सकता है कि आज आपकी कुछ अच्छी खबर आपको देखने को मिल जाए इंटरव्यू को लेकर भी, वह इंटरव्यू हटाया जा रहा है कि वो अपडेट भी आप सभी को मिल सकती है। ठीक है, अभी तो हुआ नहीं है, सेशन से पहले बन रहा है ना। तो आप ये चीज बिल्कुल देख सकते हो। अभी फिलहाल में कौन कौन सी भर्तियों में आपके इंटरव्यू को हटाया जा सकता है, हम ये चीज देख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, आपको दिख रहा है टेलीग्राम पे आपको मिल जाती है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आपकी इच्छा है ज्वाइन करो तो, नहीं करो तो आपकी इच्छा है। एसआई समेत 16 भर्तियां दायरे में आएगी। तो कुल मिला के आपकी एसआई भर्ती सबसे टॉप पे आ रही है। फिर आपकी आती है सहकारिता विभाग की, तहसीलदार आपका आबकारी विभाग की आती है, फिर खाद्य विभाग का आता है। मतलब ये सारे डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं, इनमें खत्म हो सकता है आपका इंटरव्यू। इसके अलावा भी आपके जो एपी के है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनका भी खत्म हो सकता है। फिर आपका आता है लाइब्रेरी कॉलेज का भी आता है, फिर पीटीआई की वैकेंसी, पीटीआई का भी आता है ना। फिर आपके प्लाटून कमांडर एसआई डिप्टी जनरल का भी आ सकता है ना। अभी जो एग्जाम होगी दोनों की, आपकी प्लाटून कमांडर की भी एग्जाम हुई थी ना, उसका भी हो गया। और डिप्टी जनरल का भी अभी हुआ था, ये भी एसआई की एग्जाम ही थी वो भी। विधि रचनाकार, नेक्स्ट आपकी विधि अधिकारी, सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कोई सी भी पोस्ट हो आपकी, एक आरएस वैकेंसी को छोड़ करके सारे में ही लगभग 1-2 वैकेंसी जो और होगी इसमें, वो रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ जाएगा।
शिक्षा विभाग, पीटीआई, संस्कृत शिक्षा विभाग, 16 प्रकार की भर्तियों में आपका इंटरव्यू खत्म हो सकता है। ये जो मांग है ना, ये मांग मैंने आज से 1-1.5 साल पहले ही उठाई थी। मेरा आज भी सेशन पड़ा होगा माइंड जोन एजुकेशन पे, शायद उस टाइम अपना ये चैनल नहीं था, माइंड जोन एजुकेशन था, तो उस पे मैंने आज से 1-1.5 साल पहले ही मांग उठा ली थी, और बहुत सारे टीचर्स में भी मांग उठाई थी ये। मैं मेरे अकेले की बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत राजस्थान में बड़े बड़े लेवल के जो मास्टर थे ना, हम तो छोटे से मास्टर है, छोटे से एजुकेटर हैं, हमारे से लाखों गुना बड़ी है ना, उन्होंने भी ये आवाज उठाई थी कि भाई इंटरव्यू हटना चाहिए, अदर स्टेट में भी इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं। तो उस टाइम तो कान में जू भी नहीं रहेंगी थी इनके। अब डायरेक्ट सिस्टम सारा पीएमओ से हो रहा है कि भाई ठीक है, राजस्थान में माहौल जो इलेक्शन का हो रहा है ना, तो थोड़ा सा वो कहते हैं ना, फेंक देंगे ना तो उसको चूस लेंगे। लेकिन जनता आजकल समझदार हो चुकी है, अब जुमलेबाजी में तो आती नहीं है ना। तो कुल मिला के बात यही है मित्रों, कि आपके इन इन भर्तियों में इंटरव्यू हटने भी चाहिए। देखो इंटरव्यू में क्या होता है, पैनल की पहले इंफॉर्मेशन आ जाती है, चलो अब तो कुछ हद तक प्राइवेसी रखी जा रही है, लेकिन आज से पहले पैनल की इंफॉर्मेशन, भाई मेरा इस पैनल में है, ये सदस्य अपन बैठेंगे, ये हमारा इंटरव्यू लेंगे, कहीं ना कहीं जानकारी आजकल मिल ही जाती है। बुआ का, ताऊ का, मामा का लड़का, वो लड़का, फलाना ढिकना पूछड़, पता नहीं कितने लंबे लंबे रिश्ते हो जाते हैं उसमें ही, कॉलिंग कर करके फिर मुलाकात करके होता था। बिल्कुल आपको पता है, अभी कटारा जी ने पकड़ा था उस टाइम में बहुत सारे बयान आए थे, मामला मतलब इतना संगीन हो चुका था ना, तो क्या ही कहें, कितना बताएं, गला दुगने लगता है बोलते बोलते, इतनी बातें होती है फिर, है ना। तो कुल मिला के बात, सब निष्कर्ष ये निकलता है कि एक ग्रेड के अलावा वैकेंसी, आरएस की वैकेंसी है, ठीक है मानते हैं, आरएस की वैकेंसी के अलावा कोई भी वैकेंसी इसमें क्या नहीं होना चाहिए, आपके इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। भाई मेरा मुद्दा तो हमेशा से यही रहा, इंटरव्यू में घपलाबाजी। अब आप एक बात मानो, हाई कोर्ट की जो 4th ग्रेड की भर्ती हो रही है, हाई कोर्ट में इतनी भी थोड़ी बहुत शर्म नहीं है कि भाई यार 4th ग्रेड की भर्ती में इंटरव्यू क्यों रखा जाए। चतुर्श्रेणी लेवल पे 2016 में जब तक पीएमओ के आधार पे शायद 2016 में ही कंप्लीट कर दिया गया था कि 4th ग्रेड जैसी भर्तियों में, छोटी भर्तियों में इंटरव्यू रखने की कोई बात ही नहीं है, तो क्यों रखनी चाहिए वो, सीधी स्पष्ट बात थी। और अब इसमें भी इंटरव्यू हटाया जाना चाहिए, ये प्रमुखता से हमारी मांग है और आगे भी रहेगी। ठीक है, हो सकता है कि जल्द से इसका निर्णय लिया जाए, तो जैसे अपडेट आएगी तो आपको अवगत करा दिया जाएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, या फिर यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, तो खैर आप सब अपनी राय भी बिल्कुल रख सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। खैर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक ये सबको राम राम और जय हिंद।